लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। हाल ही में जानकारी दे दी, 7 घुसपैठियों को पकड़ा गया, उन्हें डिपोर्ट किया गया और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी दिल्ली पुलिस लगातार चला रही है। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां अलग अलग जगहों पर जाकर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है, लोगों से उनकी डिटेल्स पूछ रही है, आधार कार्ड चेक कर रही है और पूछताछ कर रही है। 2 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है, 2 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। 2 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान जारी है और घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो इस पूरे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में दिल्ली की बात करें तो पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया है और इससे पहले 7 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था और उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है और नए साल पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठिए बेहाल हैं क्योंकि अगर कागज नहीं है, दस्तावेज नहीं है तो फिर खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो नए साल पर घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए लगातार ये पूरी कवायद की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। 2 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है जिसमें मां और बेटा शामिल है जो कि 2005 से यहाँ पर रह रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे और ऐसे में अवैध रूप से जब रहने की जानकारी मिली तो उसके बाद तुरंत एक्शन में प्रशासन आया और इन्हें डिपोर्ट किया गया है क्योंकि लगातार अभियान चलाया जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ ताकि घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सके। एक बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है, यानी कि 2 को डिपोर्ट किया गया है जिसमें मां और बेटा है, 2005 से अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे और एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। अगर आपके पास कागज नहीं है दिखाने के लिए तो अब आपकी खैर नहीं, क्योंकि बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। ये सीधे तौर पर मकसद और संदेश यहां पर दिया जा रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन मोड में पुलिस यहां पर नजर आ रही है, प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है। साहिल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे साहिल का यहां पर रुक कर लेते हैं। साहिल, कहां से जानकारी मिली, क्या इनपुट्स मिले थे इस मां और बेटे के खिलाफ, मां और बेटे से जुड़े हुए और जिसके बाद डिपोर्ट की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, अब पुलिस ने मां और बेटे नईम खान और नजमा खान को FRO की मदद से जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला था कि साउथ वेस्ट के साउथ कैंपस के एक इलाके में मां बेटे जो है अवैध तरीके से यहाँ पे रुके हुए हैं जो कि बांग्लादेशी हैं। पुलिस जो उनके घर पे जाती है उनके दस्तावेज चेक करती है। दस्तावेज चेक करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों जो है इलीगल तरीके से भारत में रुके हुए हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस जो है उन एक लिस्ट तैयार करती है। इन दोनों की लिस्ट को जो है FRO को सौंपा जाता है और FRO की मदद से मां बेटों को जो है बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। जब पूछताछ की गई तो पुलिस ने पूछताछ में खुलासा हुआ कि जो मां थी नजमा, वो 20 साल पहले यहाँ पे काम के सिलसिले में भारत आई थी। जब उनसे रूट पूछा गया मां बेटे का तो उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से जो थे भारत में दाखिल हुए थे। उसके बाद एक शख्स ने उनको दिल्ली के अंदर पनाह दी थी, उसके फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसके बाद वो भारतीय नागरिक के तौर पर बनकर यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला और इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। DCP साउथ वेस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा और जो लोग हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका जो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस की टीम को वेस्ट बंगाल भेजा गया, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड मिले जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो वेस्ट बंगाल के एक जिले के रहने वाले हैं। पुलिस टीम जो है उनके पीछे की जो लगातार ये जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहने वाली है। फिलहाल साहिल, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं, योगी का जज्बा हट रहा कब्जा, ये क्यों हम कह रहे हैं? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि काशी हो, अयोध्या हो या फिर मथुरा हो या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जिले ही क्यों ना हो, जैसे जैसे धीरे धीरे मंदिरों पर से कब्जा हटता जा रहा है वैसे वैसे सनातन की निशानियां मिलती जा रही हैं।
संभल की तरह ही मुरादाबाद में शिव मंदिर खुलवाया गया है, जहां जल्द ही नगर निगम की तरफ से कायाकल्प का काम शुरू होगा और पूजा पाठ भी उसके बाद श्रद्धालु कर पाएंगे। तो संभल की तरह ही मुरादाबाद में ये मंदिर खुलवा लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर का जो काम है नगर निगम की तरफ से कहा गया है वो करवाएगा। गौरी शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। मुरादाबाद नगर निगम गौरी शंकर मंदिर में जो प्राचीन खंडित मूर्तियां मिली हैं उसको लेकर बताया जा रहा है अब जीर्णोद्धार का काम होगा। पूरे मंदिर में साफ सफाई करवाई जाएगी। गेट खुल गया है और मंदिर की टीम का भी गठन हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर संभल की है, जहां संभल में कार्तिकेय मंदिर मिला, हनुमान जी की मूर्ति यहां पर मिली, जिसके बाद पूजा पाठ का काम शुरू हुआ। अब ये दूसरी तस्वीर आप मुरादाबाद की देख रहे हैं, जहां पर तैयारी की जा रही है इस मंदिर के जीर्णोद्धार की, जिससे कि श्रद्धालु यहां पर भी पहुंच सके और पूजा पाठ कर सके। तो ये प्राचीन मंदिर पहले संभल में मिला और उसके बाद मुरादाबाद में। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल टू मुरादाबाद। अब मंदिर आजाद हो रहे हैं और भक्त मंदिर में पहुंचकर अब दर्शन कर पाएंगे। पहले ये हनुमान मंदिर संभल में मिला था और अब शिव मंदिर मुरादाबाद। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीधे तौर पर ये दर्शा रही हैं कि मुरादाबाद में स्नातन के सबूत मिले हैं। मुरादाबाद में खुलवाया गया मंदिर का गर्भगृह और जब गर्भगृह का ताला खुला तो प्रमाण मिले। 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर में शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। इतना ही नहीं, गौरी शंकर मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है। शिव परिवार के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार अब मुरादाबाद नगर निगम कराएगा। ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। टीम का गठन किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम को अंजाम दिया जाना है। नगर निगम के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। खुले दिल से स्वागत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और सराहना नगर निगम के इस कदम की जा रही है कि मंदिर का अब जीर्णोद्धार किया जाना है। तो मुरादाबाद में जिस तरीके से मंदिर का ताला खुला तो स्नातन के प्रमाण यहां पर नजर आए। झब्बू का नाला मोहल्ले में 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर का गर्भगृह खोला गया। खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान स्नातन की निशानियां मिली हैं, शिवलिंग मिला है, शिव परिवार मिला है और इसके साथ ही बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है। और अब नगर निगम मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। रिपोर्ट देखें। संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में सनातन के वो सबूत मिले हैं जिसे दफन करके रखा गया था। यहाँ 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का कपाट खुलवाया गया है। जब सालों बाद मंदिर का ताला खुला तो अंदर का नजारा देख अफसर भी दंग रह गए। कपाट खुलते ही सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो जमीन से करीब 3 फीट नीचे शिव परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और दीवार पर हनुमान की प्रतिमा